हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुशांत है। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में जेएनके में कोई बात नहीं कर रहा, पर सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त जेएनके में वही है ना। आज हम बात करने वाले हैं जेएनके की जॉब्स की डार्क रियलिटी के बारे में। ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास भी इतना टाइम होता नहीं है एक्चुअली कि वो जाके कहीं पर धरना करें, जाके कहीं पर स्ट्राइक करें। दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं होता एस्पिरेंट्स के पास। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, दे आर जस्ट प्रमोटिंग दिस स्टफ, नोबडी टॉक्स अबाउट जो कोज है, मेन कोज है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट यार, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। अभी आपको पता है जेएनके में क्या हालत चल रही है जॉब्स की, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार जो आप लोग सब भूल चुके हो, जेएनके में जॉब्स की इस वक्त बहुत बुरी हालत चल रही है। वाई? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जॉब आती है 2021 में, होते का पेपर है 2024 में। जॉब आती है 2020 में, पेपर होते हैं 2023 में। अब जेएनके में गेम पता क्या चल रही है? दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स ऑन पेपर, बट पेपर होता है पहले तो लेट, देन कुछ स्ट्राइक हो जाती है उस पर, देन इट गेट्स स्ट्रक। ठीक है, फिर कैंसिल भी हो जाता है, फिर से होता है, फिर उसकी कट ऑफ बनती है। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 साल ले लेता है। और एक स्टूडेंट जिसकी एज 21 ईयर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके 3 से 4 साल ऐसे बर्बाद होते हैं। दोस्तों, जेएनके के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एवरेज बच्चा 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद 3 से 4 साल एक जॉब को, किसी भी एक जॉब को टारगेट करता है। जैसे आपने JKPSI का हाल देखा था पीछे, ठीक है, उसमें उसको 3 साल लग रहे हैं। और अगर उसका हो गया सिलेक्शन तो देर आर अदर्स ऑल्सो हु आर नॉट गेटिंग सिलेक्शन, जिनका 1 नंबर से रहा था, उनका क्या? वो सीधा 21 से 26 साल के हो जाते हैं एक जॉब के पीछे, या तो फिर उनको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है। और इसी का शिकार एक कह सकते हो आप, मेरी भी मजबूरी थी। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि अपनी स्टेट में जॉब हो या फिर अपनी स्टेट में आना चाहे। ठीक है, नोबडी वांट्स जॉब आउटसाइड, किसी को भी नहीं चाहिए यार। बट हुआ क्या, जब मैं जेएनके की जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई गॉट सो लॉस्ट कि मेरे को कोई रास्ता दिखा नहीं आया। एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली। ठीक है, और मुझे समझ आया, जितना मेरे को समझ आया जेएनके में जो हालत चल रही थी देख के, कि वो JKPSI का पेपर कैंसिल हो रहा है, कुछ पे स्ट्राइक हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो चीज़ यार बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। हाउ कैन यू ट्रस्ट? एट द एंड यू हैव टू अर्न द ब्रेड फॉर योर फैमिली। सो सॉरी। तो होता क्या है, मैं 2000 SSC CPO देता हूँ, 2022 वाला। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। आई गोट सेलेक्टेड। ठीक है, 1 साल ट्रेनिंग हुई अभी मैं 1 साल हो चुका है मेरे को इन CAPF, सेलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर। CPO से आपको पता हुआ ऐसा ही बनते हैं डायरेक्ट। तो अब चलो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, देर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू डू यार। और जो 1 नंबर से रह गया, क्या वो मेरे से कम इंटेलिजेंट था? क्या वो मेरे से कम पढ़ा? क्या उसने कम मेहनत की? नहीं यार। ठीक है, सो देर आर पीपल यार, जिनका आप कह सकते हो जिन्होंने 3-4 साल मेहनत की, ठीक है, उनका 1 नंबर से रह गया। UPSC में भी आप देखते हो, लास्ट में इंटरव्यू के बाद जो 1 नंबर से रह जाता है, तो क्या ये कम क्वालिफाइड है? क्या इज ही लेस क्वालिफाइड? बताओ मेरे को, आप खुद जवाब दो। क्या ये कम क्वालिफाइड है उन लोगों से जो लोग रैंकिंग में आते हैं, जो इंटरव्यू में 1 नंबर से रहना? नहीं यार। ठीक है, तो जेएनके में मेन प्रॉब्लम जॉब की है। जेएनके गवर्नमेंट इज़ नॉट क्रिएटिंग जॉब। पहले तो जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, नॉट क्रिएटिंग जॉब। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डिलेइंग इट। मेरे राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, दे आर डिलेइंग इट। उसकी वजह से होता क्या है,
जो हमारा एस्पिरेंट्स है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके जो मनोबल है वो टूट जाता है, मोटिवेशन फैक्टर यार एकदम ख़त्म हो जाता है यार। अब मेरे को बताओ, आप 21 के हो यार प्रिपेयरिंग, और आप 23-24 के हो जाते हो यार एक जॉब के पीछे, और उसमें भी अगर 1-2 नंबर से जो लोग रह जाते हैं, रहते हैं ना यार, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कितने लोग, लैक्स ऑफ पीपल अप्लाई यार, ठीक है। जब मैंने जिस साल पेपर दिया 8 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, 8 से 10 लाख लोगों ने, कितने सिलेक्ट हुए थे? ओनली 3500 to 4000 वैकेंसी थी कुछ इतनी। बताओ क्या ये लोग कम 7,96,000 लोग कम पढ़े लिखे थे क्या? पर होता क्या है यार, जॉब की कमी है हमारे देश में, ये चीज़ समझ नहीं है। पर JNK में जॉब दिखाते हैं, दे आर शोइंग ऑन पेपर बट दे आर नॉट गिविंग। उससे बच्चा एस्पिरेंट जितने भी हमारे हैं उनका मनोबल टूट रहा है JNK में। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको सिर्फ अपना कोर्स सेल करना है, आपको मोटिवेट करना है। अच्छी बात है मोटिवेट होना, इट इज़ गुड, but at the end there are students who are preparing for the same exam from 3 to 4 years and they are not able to get any job, ठीक है। जब हम बात करते हैं JKPSC की, ठीक है, फिर JKSSB की, these are the elite services of course, ठीक है। इसमें ग्रेड B, ग्रेड C, आपका D सारे आते हैं। सो एग्ज़ाम होते हैं पहले तो लेट होते नहीं, फिर कैंसिल हो जाते हैं। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा। मैं किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी ना बोला हूँ ना बोलता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ना उस तरफ ध्यान भी देता हूँ। बात ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं इस वजह से, दे गेट डिमोटिवेट यार। तो मैं बस उन स्टूडेंट्स को आज समझाना चाहता हूँ कि देखिए यार, ठीक है, इफ़ योर फैमिली कंडीशन इज़ नॉट गुड, और अगर आप लोगों को कुछ अचीव करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव, ठीक है, द ब्रेड फॉर योर फैमिली यार, यू आर द सोल अर्नर ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो यार आप डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। यही जितने भी आज अच्छी पोस्ट पे JNK में लोग इस वक्त बैठे हैं, सो उन्होंने भी ये चीज़ फेस की है एक टाइम पे, ठीक है। आपको कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको जो है रखना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये JNK की एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, आप लोगों की गलती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई नो पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड देन मी आई एम सेइंग दिस, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब, नॉट बिकॉज दे आर लेस क्वालिफाइड, कि वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर उन्होंने मेहनत कम की, नहीं यार, बिकॉज ऑफ द जॉब्स। बिकॉज JNK में जॉब्स क्रिएट होती हैं, बट पेपर लेट होता है, डिले होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर से होता है। इस प्रोसेस में एस्पिरेंट के 3 से 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। जिनकी जॉब लगी वो तो खुश हो जाते हैं, और जिनकी नहीं लगी वो बेचारे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, और वो बच्चा 21 से सीधा 25 का हो जाता है या 26 का हो जाता है, ठीक है। तो ये रियलिटी है इस वक्त JNK की जॉब्स की। इसको दूर कैसे करोगे आप लोग? ये जो बात है, ये सरकार के हाथ में है। दिस थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड, ये सरकार के हाथ में होती है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है, दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, ठीक है। आप लोग स्ट्राइक करोगे, आप लोग जो भी करना है करो, बट एस्पिरेंट के बाद इतना टाइम नहीं होता यार कि वो जाके स्ट्राइक करेगा जगह, ठीक है। नहीं होता एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम, बिकॉज दे हैव टू स्टडी, दे विल ओनली हैव 21 से 27 साल से 28 साल, इतना ही उनके पास होता है गोल्डन टाइम, ठीक है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं JNK के, डोंट गेट डीमोटिवेटेड यार, नेवर गेट डीमोटिवेटेड। मेरा एक टाइम था, आई वॉज नॉट, मेरे को मतलब जब मैं 21 का हुआ, आई वॉज आउटसाइड JNK, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा था JNK में जॉब लेने का, पर जो मैंने JKPSC का हाल देखा, JKPSI का, तो उसके बाद जब पेपर कैंसिल हुआ और ये सब हुआ, तो मैंने बोला नहीं यार, आई हैव टू गेट जॉब जो मेरे को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देगी यार, कम से कम फॉर द टाइम बिंग स्टेबिलिटी तो देगी, ठीक है। सो मैंने इसलिए वो अटैम्प्ट दिया और मेरा हो गया, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम इस जॉब को कंटिन्यू करूँगा, नहीं करूँगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कि तब मेरे को हो गया, और जिनका नहीं हुआ
तो फिर वो अभी फिर भी बेचारे दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे डिमोटिवेट तो हो जाता है ना इंसान, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही था आप लोगों की तरह, दोज हु आर नॉट गेटिंग जॉब, और जितने भी लोगों का जॉब नहीं है बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, प्लीज़ आई वांट टू से प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट, ठीक है ना। अब होप कभी लूज़ मत करना, बिकॉज ये आपकी गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट माय फ्रेंड, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा फील नहीं करना कि मेरे में ज़्यादा कमी है, नो, यू डोंट हैव एनी फॉल्ट ब्रो, ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है, ठीक है। कि JNK में जॉब इसलिए नहीं आती और इसलिए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और अब अच्छी बात यह है कि JKS कम से कम ईयरली कंडक्ट करवा तो रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं जिनको पता है कि ये हो गया या चाहे UPSC हो गया, ये पेपर है जैसे ये हमेशा स्टेबल रहेंगे, तो आप लोग इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और JKSSB भी अभी वैकेंसी निकालने लगा है, होप सो भगवान ठीक रखे सब, और ये सब पेपर टाइमली कंडक्ट हो जाएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट जो मैंने पैटर्न पिछले सालों का नोटिस किया है कि वो निकालते हैं, पर उसके बाद क्या होता है, फिर वो डिले करते हैं, फिर पेपर पे स्ट्राइक हो जाती है, और फिर पेपर हो जाता है कैंसिल, और फिर से नए पेपर होते हैं। तो ये जो है ना प्रोसेस, ये प्रोसेस JNK में बंद होना चाहिए, तभी एक आम बच्चा, एक आम एस्पिरेंट वुड गेट जॉब, ठीक है। क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट पूरा डिपेंडेंट घर से, ठीक है ना, सम हैज़ टू अर्न एट दैट टाइम, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो अर्न करना पड़ता है, साथ में स्टडी भी करनी पड़ती है, देयर आर पीपल, और मैं भी था ऐसा एक टाइम पे, आई वॉज ऑल्सो अर्निंग एट द सेम टाइम आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। अर्न क्यों कर रहा था, ये मेरा शौक़ था कि मतलब मेरे को शौक़ था कि मेरे को अपनी पॉकेट मनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं अर्न करता था, ठीक है। थोड़ा पर्सनल चीज़ होगी, बट आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होइएगा यार। और काफ़ी लोग, एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहता हूँ, ये इंडिया में और कह लो आप JNK के बच्चों में एक और चीज़ है, दे आर गोइंग फॉर द कि हाँ जहाँ पर 1 लाख रुपए फीस होगी तो वो टीचर बहुत प्यारा होगा, वो टीचर अच्छे से पढ़ा देगा, ठीक है यार, इफ़ ही हैज़ क्वालिटी गो, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। इफ़ यू कांट अफोर्ड, कोई बात नहीं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन इतने अच्छे टीचर है हर सब्जेक्ट के, आप वहाँ से अपने रिसोर्सेज लीजिए और कवर कीजिए अपना सिलेबस, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है, जॉब ही कम है तो आपकी गलती नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड एवर माई फ्रेंड, यू आर वर्दी, ठीक है ना, आप वर्दी हो, यू आर वर्दी ऑफ गेटिंग जॉब। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, यू आर वर्दी ऑफ गेटिंग जॉब, बट ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट यू आर नॉट गेटिंग जॉब, ठीक है। तो ये कुछ मेरे को बातें करनी थी, और भी कई सारी बातें हैं, ठीक है। क्योंकि एक आप पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल एंगल, मेरे को कभी इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं देखता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए कभी डीमोटिवेट नहीं होना, बस कभी नहीं होना। जो भी है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आई नो, और हार्ड स्टडी हार्ड, नो प्रॉब्लम, ठीक है माय फ्रेंड्स। और जिस भी एस्पिरेंट्स को लगता है यार नहीं यार आई एम नॉट गेटिंग रिसोर्सेज वगैरह, कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज, और बी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड, ठीक है। अगर अभी जॉब्स आ रही हैं, अगर ये जॉब्स कैंसिल नहीं हुई और टाइमली सब हो गया, सो मैनी स्टूडेंट्स विल गेट जॉब्स अभी 1 से 2 साल में। सो ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, बिकम द सोल अर्नर ऑफ योर फैमिली, ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली फास्ट एज सून एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे को जितना टाइम मिल पाता है मैं उतने टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं थोड़ा फोर्स में हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं टाइम आई मैनेज, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है पर आई मैनेज, ठीक है। टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और क्या होता है, और कमेंट कर दो, ठीक है।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एस्पिरेंट्स, और स्टे मोटिवेटेड। आप वर्दी हो, you're worthy। ठीक है, बाय।